वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला के आज के इस वीडियो में। मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने जो है 2021 टीजीटी कला में ज्वाइनिंग पाया है, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद एएमयू क्लास की तरफ है। और जो लोग जो है कुछ अंकों से मिस कर गए हैं, जिनको बहुत सारा अफसोस भी है, जाहिर सी बात है 1 अंक 2 अंक पॉइंट से जो है मेरिट में छट गए हैं, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है मित्रों। क्योंकि हमारे चैनल पे कमेंट्स में एक ने कहा कि सर मुझे कुछ करने का दिल करता है, तो ऐसा कुछ मत करिए, ये कायरता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी सेलेक्ट हुए हैं उसमें जो है कुछ लोग जो है 3 टाइम, कुछ लोग 2 अटेम्प्ट, कुछ लोग 5 अटेम्प्ट, इस तरह से बच्चे हैं। नए कुछ ही हैं जो नए में जो है सेलेक्ट हुए हैं पहली बार में, उनका भाग्य है। लेकिन पुराने जो भी देखिएगा तो 2 बार 3 बार 4 बार के बाद ही जो है वो सेलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने मेहनत किया है, मेहनत छोड़ा नहीं है, इसलिए वो कामयाब हुए हैं। और आप भी जो है जिनका पहली बार है वो मेहनत जो है करेंगे, और जिनका पहली बार के बाद भी नहीं हुआ वो भी मेहनत करेंगे। ऐसा कोई विचार अपने मन में नहीं लाना है आपको, क्योंकि आपके भरोसे आपकी फैमिली है और आगे आने वाली जनरेशन है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि ऐसी बातें करने के बजाय आप लोग तैयारी में लग जाइए। एएमयू क्लास रोजाना आपको रात 8 बजे देगा बैक टू बैक बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तो चलिए, अगर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो। क्वेश्चन तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें से कौन सा माध्यम का प्रयोग चाकू द्वारा होता है। यानी इनमें से वो माध्यम कौन सा है जिसका हम प्रयोग चाकू के द्वारा करते हैं। तेल रंग का, पेस्टल रंग, जल रंग या टेम्परा रंग, इनमें से कौन सी तकनीक का माध्यम है जो हम चाकू पे इस्तेमाल करते हैं चाकू के द्वारा करने में। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों बी, पेस्टल रंग को हम जो है चाकू के द्वारा प्रयोग करते हैं माध्यम। ठीक है, अगला है, बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग प्रयोग किए जाते हैं। बिना तुलिका के हेल्प लिए आप इनमें से कौन सा रंग जो है प्रयोग कर लेंगे। पेस्टल, तेल रंग, जल रंग या टेम्परा रंग। तो मित्रा, बिना तुलिका, तो आपने जो है अभी एक क्वेश्चन पढ़ा है जिसमें आप चाकू का प्रयोग कर रहे थे, मतलब उसमें तुलिका का प्रयोग नहीं हो रहा था, तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पेस्टल। लॉजिक होता है कुछ क्वेश्चन में और उस पर आपको ध्यान देना पड़ता है, और ये थोड़ी मोड़ी गलतियाँ हुई हैं आपसे, जिसकी वजह से आपके जो है मार्क जो है बहुत कम आ चुके हैं। तो टेंशन की बात नहीं है, अभी भी आपके पास भर्ती आने का पूरा समय है। अगला प्रश्न है, आस्टवाल्ट आदर्श वृत्त में रंगते हैं 18 रंगों में, 22 रंगों में, 24 रंगों में बताइए। यानी आस्टवाल्ट आदर्श वृत्त को जो है हम कितने रंगों में रंगते हैं इन चारों में से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 24 रंगों में हम आस्टवाल्ट आदर्श वृत्त के रंग को रंगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है मित्रों, किस प्रक्रिया के द्वारा हमें बहुरंग छापा प्राप्त होता है। यानी इन चारों में से वो प्रक्रिया कौन सी है जिसमें हमें बहुरंग छापा प्राप्त होता है। सीरीग्राफिक प्रक्रिया, विस्कोसिटी, अवलंकन या इटेंग्लियो। तो इन चारों में से वो कौन सी प्रक्रिया है जिसे हम बहुरंग छापा प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, विस्कोसिटी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम बहुरंग छापा प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, हीगल ने किस कला को निम्न कला माना है। हीगल जो थे उन्होंने कला की कैटेगरी को बांटा था, उसमें उच्च कला और निम्न कला। तो उसमें उन्होंने निम्न कला को, इनमें से किस कला को उन्होंने निम्न कला की कैटेगरी में बांटा। कहा मूर्तिकला को, चित्रकला को, वास्तुकला को या संगीत कला को। किस कला को हीगल ने निम्न कला की कैटेगरी में रखा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों सी, वास्तुकला को हीगल ने निम्न कला की कैटेगरी में रखा है। और आप कमेंट करिएगा कि उच्च कला की कैटेगरी में किसे रखा है। अगला पॉइंट है, ड्राई पॉइंट के आरंभिक कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध कलाकार इनमें से कौन है। यानी जो ड्राई पॉइंट के जो शुरुआती कलाकार थे उनमें सबसे जो है प्रसिद्ध कलाकार इनमें से कौन से शुरुआती दौर के। ठीक है, अल्ब्रेट ड्यूरर, प्रोफेसर विल्हम ओस्टवाल्ड, मुशैल अल्फ्रेड हेनरी या इनमें से कोई भी नहीं। तो ड्राई पॉइंट के सबसे उभरते हुए यानी कि आरंभिक यानी शुरुआती कलाकार में जो प्रसिद्ध रहे हैं
वो रहे हैं अल्बर्ट ड्यूरर। ठीक है। अगला है मित्रों, अंतराल को कहते हैं पोत, रंग, क्षेत्र या तान। जो अंतराल है उसे इनमें से हम किस नाम से और पुकार रहे हैं, ये पूछ रहा है। तो उसे हम कहते हैं क्षेत्र। ठीक है, अंतराल को हम कहते हैं क्षेत्र। मित्रों, अगर पहली बार है तो ज्वाइन कर लीजिएगा एमयू क्लासेस को, और जो पहली बार है वो प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में हमारे पीछे वीडियो पड़ी है कला की, एक से एक बेहतरीन मैराथन क्लास की भी और भी क्लासेस की टॉपिक वाइज। वहाँ भी आप जो है रेगुलर पढ़ के पीछे से आ सकते हैं, और डेली आपको 8 बजे ये वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, पीला, नीला, लाल, नीला, हरा, हरा बैगनी नारंगी या सफ़ेद, काला, गुलाबी। तो जो प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं इनमें से कौन से हैं जो प्राथमिक यानी प्राइमरी जो कलर हैं वो कौन है? तो मित्रों, प्राइमरी कलर में जो आते हैं वो आपके आते हैं लाल, नीला और हरा। ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है मित्रों, जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करता है उसे अग्रगामी रंग कहते हैं। वह कौन सा रंग है? यानी जो रंग मतलब रंगों में सबसे पहले हमारी दृष्टि को जो आकर्षित करता है उसका नाम है अग्रगामी रंग। ठीक है, तो क्वेश्चन एक और आपसे बना सकता है कि अग्रगामी रंग निम्न में से कहते हैं। तो ऑप्शन में ये भी रहेगा कि दृष्टि को आकर्षित करता हो या नहीं करता हो या सबसे पहले करता हो। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि वो अग्रगामी रंग कौन सा है जो सबसे पहले हमारी दृष्टि को यानी देखने की चीज़ को आकर्षित करता है, लाल, नारंगी, नीला या पीला। तो मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लाल। लाल जो है हमारी दृष्टि को सबसे पहले आकर्षित करता है, जिसे हम अग्रगामी रंग भी कहते हैं। अगला है, रेड ऑक्साइड किस रंग से मेल खाता है? जलुही सिएन्ना से, भारतीय लाल से, जला हुआ भूरा रंग या भारतीय पीला। तो जो रेड ऑक्साइड है वो इन चारों में से किस रंग से मेल खाता है, ये पूछ रहा है आपसे। तो रेड ऑक्साइड जो है मित्रों वो भारतीय लाल से यानी इंडियन रेड कलर से जो है वो मेल खाता है। ठीक है। अगला है, चट्टाने शीर्षक में कैनवास पर कई तेल चित्र बनाए, किसने? यानी चट्टाने शीर्षक पर, यानी शीर्षक क्या था? चट्टाने, और कैनवास पर तेल रंग बनाया चित्र, कौन थे वो कलाकार? मंजू प्रसाद, अर्पण कौर, रणबीर सिंह बिष्ट या रमेश राणा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट जवाब हो जाता है ए, मंजू प्रसाद। कौन? मंजू प्रसाद। लाइक, शेयर और कमेंट करते चलिएगा मित्रों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जो नए हैं उन्हें भी जोड़िए, और जो जुड़े हैं नए वो प्लेलिस्ट में पीछे के वीडियो देख सकते हैं। 12वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में गंगा सागर बांध पर चंबल देवी की 45 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी। ठीक है, किसने बनाई है? कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, गंगा सागर बांध पे है, और नाम है चंबल देवी, जो 45 मीटर है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें देखिए बन रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने पूछ दिया कलाकार का नाम। अगला जो क्वेश्चन इस पर अगर एग्जामिनर बनाना चाहता है तो यही पूछेगा कि 45 मीटर ऊंची प्रतिमा जो मध्य प्रदेश के सागर बांध पे बनी है इनमें से किस देवी का है, ये पूछ सकता है। या ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में चंबल देवी की जो 45 मीटर ऊंची प्रतिमा है वो किस सागर पर बनी है, ये पूछ सकता है। और एक ऑप्शन आपके सामने है पूछने के लिए। तो एक ही सवाल में कई तरीके से पूछा जा सकता है, और इसका जीता जागता एग्जाम्पल 2016 के क्वेश्चनों को TGT 21 में पूछ चुका है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, राम बी सुतार, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी बनाई है आपकी सरदार पटेल की गुजरात में। ठीक है। अगला है, बनारस श्रृंखला 1964 में कैनवास पर तेल रंग श्रृंखला जो बनाई गई है, ख्यातबद्ध चित्रकार उनके कौन है जिन्होंने बनारस श्रृंखला को 1964 में कैनवास पर बनाया तेल रंग में? FN सुजा, SH रजा, राम कुमार या गुलाम मोहम्मद शेख।
तो 13वें क्वेश्चन का आपका राइट जवाब होता है सी, राम कुमार ने बनारस श्रृंखला कैनवास पर तेलंग में 1964 में बनाया। अगला पूछ रहा है वर्ष 1957 ईस्वी में FN सुजा द्वारा बनाए गए चित्र पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप, नाम है उस चित्र का, पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप का माध्यम क्या है। ठीक है, अब अगर हम आपसे कहें कि इसमें और भी क्वेश्चन बनेगा तो बेशक बनेगा, आपको समझ में ही आ रहा होगा देख के कि आपसे पूछ सकता है कि पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप निम्न में से किस कलाकार ने बनाया। ये भी पूछ सकता है कि पोर्ट्रेट ऑफ टाउनशिप निम्न में से किस वर्ष में बनाया गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके सामने ही है कि किस माध्यम में बनाया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो हो जाएगा डी, कलम और स्याही। किससे बनाया गया है? कलम और स्याही से। आइए आगे पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट किसने चित्रित किया। अब क्या है, पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ये चित्र है और इस चित्रकार का नाम क्या है जिसने इन्होंने चित्रित किया है। SH रजा, MF हुसैन, KH आरा। तो पोर्ट्रेट ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट जिसने चित्रित किया उस चित्रकार, मशहूर चित्रकार का नाम है FN सुजा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला है आपका मित्रों, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली जो 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया। मतलब मारवाड़ शैली में रागमाला चित्रित की गई और वो चित्रित की गई 1623 ईस्वी में। चित्रकार कौन है उसके करने वाले, ये पूछ रहा है। बीरजी, मीरबख्श, साहिब राम, पुंडकरिक। तो मित्रों इसमें भी आपके क्वेश्चन बन जाएंगे कि रागमाला चित्रावली कौन सी शैली में हुई, तो मारवाड़ शैली में। किस सन में हुई, तो 1623 ईस्वी में। किसने किया, तो मित्रों बीर जी ने किया। किसने किया, बीर जी ने किया। आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सीताराम, बदन सिंह और नानकराम चित्रकार ये जो तीनों हैं किस शैली से संबंध रखते थे। यानी सीताराम, बदन सिंह, नानकराम ये तीनों चित्रकार इन चारों में से कौन सी शैली के चित्रकार थे। किशनगढ़ शैली के, बीकानेर शैली के, जोधपुर शैली या नाथद्वार शैली। तो इस क्वेश्चन का आपका जवाब होता है ए, किशनगढ़ शैली के। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए। यानी उस्ताद कहलाने वाले जो चित्रकार थे, चित्रकारों मतलब कई चित्रकार की बात कर रहा है, उन्होंने भित्ति चित्र बनाए, वो नगर का नाम क्या है जिस नगर में बनाए। जोधपुर, चूरू, अजमेर या बीकानेर। तो भित्ति चित्र जिस नगर में उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने बनाए वो जगह है आपकी बीकानेर। क्या है मित्रों, बीकानेर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, गोपाल, उदय, हुक्मा जीवन चित्रकला किस शैली से संबंधित है। गोपाल, उदय, हुक्मा जो जीवन चित्रकला है वो किस शैली से संबंध रखता है। आमेर जयपुर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली या बीकानेर शैली। तो 19वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, आमेर जयपुर शैली। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, बैक टू बैक बेहतरीन कला के प्रश्नों के साथ। कह रहा है कि किशनगढ़ चित्रकार शैली के जो संरक्षक थे सावंत सिंह, उनकी मृत्यु किस जगह पे इन चारों में से हुई थी। क्वेश्चन आपका बन रहा है पहले कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक कौन थे, तो आंसर होगा सावंत सिंह। क्वेश्चन बन रहा है आपका कि सावंत सिंह किस शैली के जो है संरक्षक माने जाते हैं, तो किशनगढ़ शैली के। आपसे पूछ देगा मृत्यु कब हुई थी, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा सन। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है कि हुई कहाँ थी उनकी मृत्यु। ठीक है, तो 20वें क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो होगा वृंदावन। वृंदावन जो सावंत सिंह थे वो अपने आखिरी समय में जो है वृंदावन चले आए। ठीक है, और वहाँ आके उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली और वहीं वो जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो और उसमें बताए गए 20 बैक टू बैक क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो बेहतरीन और दिल से लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा जो नए हैं उनको जोड़ने के लिए।
और वीडियो पीछे के प्लेलिस्ट में अगर नए हैं तो देख लीजिएगा, सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स करिए, उसका जवाब आपको वीडियो में अगले दे दिया जाएगा। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं आपको इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन। तब तक के लिए नमस्कार।